इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरिफ मसूद पर एफआईआर का पलटवार। मोहसिन अली खान ने कहा कि सत्ता लालचियों को वक्त देगा जवाब। प्रेस वार्ता में गरजे मोहसिन अली खान आरिफ मसूद के समर्थन में बोले, हार्ट से उपजी बौखलाहट, सत्ता परिवर्तन का इशारा। मोहसिन अली खान ने आरिफ मसूद पर लगे आरोपों को बताया बदले की राजनीति। मोहसिन अली खान का बड़ा हमला, कहा आरोप लगाने वाले याद रखे वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। माँ बहनों भाइयों और बुजुर्गों को बहुत तकलीफ के साथ बताना चाहता हूं कि कल आरिफ मसूद साहब के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हम सभी जानते हैं कि ये न्यायालय के आदेशों के अनुसार हुआ है और हम सब न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन हमें सोचने की बात यह है कि ये एफआईआर कहीं सच को दबाने के लिए तो नहीं की गई है, क्योंकि हमें बहुत गौर से सोचना चाहिए। ये एक ऐसी आवाज है, ये एक ऐसे नेता के खिलाफ एक बात है कि जो मजलूमों के दरवाजों पे खड़ा होता है, जो गरीब बच्चों को कलम और बैग और किताबें पकड़ाने वाला नेता है। ये एक वो आवाज है जिसने हमेशा कौम और मिल्लत के लिए बड़ी बेबाकी से बिगड़ किसी डर के सामने आकर खड़े होकर हमेशा फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ जो एक आवाज बनी है। ये एक वो आवाज है जो नौजवानों को हिम्मत देती है। ये वो आवाज है जो गरीब पढ़ ना सके उसको शिक्षा और इल्म देती है। आज हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ये वो आदमी है जो गुनाहगार है? मुझे लगता है नहीं, ये गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार वो है जो सत्ता की लालच में और राजनीतिक द्वेष में आज इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। आज सत्ता की लालच उनके ऊपर इतनी भारी हो गई है कि वो आज राजनीतिक हार का बदला ले रहे हैं और उन्होंने आज अपनी तुगलकी फरमान दे दिया है कि वो एक अपराधी हैं। हमें न्यायालय पे पूरी तरीके से विश्वास है कि उनको पूरी तरीके से उनको साथ इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, उसको प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। और आज हम लोग कितना ही पर्दे डालें, झूठ कितने ही पर्दे डालें सच के ऊपर, लेकिन वक्त का पहिया घूमेगा और सत्ता का परिवर्तन होगा। उस टाइम पे सच सच है और झूठ झूठ सामने आएगा सबके। आज मैं भोपाल की आवाम को ये बताना चाहता हूं कि आज उस ताकत के ऊपर हमला किया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो ताकत है जब इस काला कानून एनआरसी और सीए जैसे कानून जो मजलूम, जो गरीब, जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, पूरे देश भर के अंदर हाहाकार मची थी इस काले कानून के खिलाफ, तो एक आवाज सर बुलंद हुई थी। इसी सरजमीन रहे थे भूख से जो लोग भोपाल से बिहार, उत्तर प्रदेश और मजदूर अपने लोग जा रहे थे। आज सड़कों और हाईवे के ऊपर हजारों पैकेटों को बांटकर कई लोगों की जान बचाई, वो आरिफ मसूद थे। आज जो लोग परेशान थे, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, उस टाइम पे लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा था, तो सड़कों के ऊपर जब ये डर था कि घर से पैर अगर बाहर निकलेगा तो कोरोना और घर के अंदर कोरोना, उस वक्त के ऊपर आरिफ मसूद सड़कों के ऊपर लगे रहे और लोगों का साथ दिया और हर 24 घंटे के अंदर जो कर सकते थे उन्होंने कोविड के अंदर भरपूर मेहनत करी और लोगों की जान बचाने के लिए पूरा प्रयास करते रहे। ये वो आरिफ मसूद है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, जब कौम और मिल्लत और अल्लाह के नबी के ऊपर बेहुरमती की गई, तब इसी भोपाल की सरजमीन के ऊपर एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसका नाम आरिफ मसूद है, जिसने खुला धर्मनिरपेक्ष आवाजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कानून जो काला कानून है, जो वक्फ संशोधन बिल लेके आए, जिसके अंदर आज कोई मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर इस कानून से खुश नहीं है, कोई इस कानून से खुश नहीं है और वो कहते हैं कि ये मुसलमानों का हिमायती कानून है। उस कानून के खिलाफ अगर कोई आवाज सर बुलंद की गई तो मैं कहता हूं कि वो आरिफ मसूद है। आज भोपाल की आवाम, मध्य प्रदेश की आवाम और हिंदुस्तान की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों को सोचना चाहिए, ये आज सच और इंसाफ की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर इस आवाज को सरबुलंद करना है और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से हमको इंसाफ मिलेगा, नहीं तो संवैधानिक तरीका हमें जो मिलता है उस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा, सीना बस सीना लगा के बचाना होकर हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तारीख हमको सिखाती है कि हमारी इंदिरा गांधी जी भी जब जेल गई तो हमारे ऊपर जब इस कठिनाई का बोझ हिंदुस्तान के अंदर आया तो हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी हमारे बुजुर्गों ने किया है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर इंसाफ की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी तो मुझे उम्मीद है भोपाल की हजारों लोगों की आवाम आपको सड़कों पर देखेगी और जेलों की सलाखों में इतना दम नहीं होगा कि एक ऐसी आवाज को इंसाफ के अंदर जो है हम उसको दबा सकें और सलाखों के पीछे कर सकें।